रुको, तुमने सारे बर्तन साफ कर दिए? हाँ क्वीन, मैंने सब क्लीन कर दिया है। प्रिंस को बहुत तेज फीवर है, जाओ उन्हें ही दवाई दे आओ। ठीक है। क्या तुम पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ? प्रिंस, क्वीन ने आपके लिए मेडिसिन भेजी है। ठीक है, अब जाओ। पता नहीं प्रिंस की तबीयत सही हुई होगी या नहीं, मुझे जाकर एक बार देख लेना चाहिए। प्रिंस, प्रिंस, शायद ये बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। उठो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? शांत हो जाइए प्रिंस, ये पूरी रात जगकर आपकी देखभाल कर रही थी, इसकी वजह से आपका बुखार सही हुआ है। ठीक है, चलो अब निकलो यहाँ से। और सुनो, मेरे सारे कपड़े धो और मेरा कमरा साफ करो, ये काम तुम्हें अभी करने हैं। ठीक है प्रिंस। हाँ मदर, बोलिए। प्रिंस, आज तुम्हें देखने दूसरे राज्य की प्रिंसेस आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें जरूर पसंद आएंगी, तुम शाम को तैयार रहना। ठीक है मदर। और तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मुझे तो प्रिंसेस बहुत पसंद आई, और प्रिंस आपको? हाँ मदर, मुझे भी प्रिंसेस बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम चाहते हैं जब तक प्रिंस और प्रिंसेस की शादी नहीं हो जाती तब तक प्रिंसेस हमारे साथ हमारे महल में रहेगी, इससे हम प्रिंसेस को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है क्वीन, अब तो ये आप ही की बेटी है। और तुम वहाँ खड़ी रहोगी या सबको जूस भी पिलाओगी? प्रिंस, तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है, समझी तुम? आपको क्वीन ने अपने रूम में बुलाया है। हाँ, ये क्या है? ये इयररिंग तो क्वीन का है, पर ये यहाँ? उन्हें देकर आ जाती हूँ, शायद गिर गया होगा। क्वीन, तुम यहाँ भी आ गई? मुझे ये इयररिंग क्वीन का बाहर गिरा हुआ मिला, मैं यही देने आई थी। लाओ इधर दो। ये तो मैं सुबह से ढूंढ रही थी, और ये बहुत कीमती है। मैं सुबह से इस इयररिंग की वजह से बहुत परेशान थी, तुमने मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी, इसलिए आज तुम कोई काम नहीं करोगी। पर मदर, आज तो महल में बहुत काम है। फ्रेंड्स, वो आप मुझ पर छोड़ दो, आज के दिन तुम फ्री हो, जाओ। थैंक यू क्वीन। कल रात ठीक से सो नहीं पाई, अब आराम से सोऊंगी। हाँ, ये तो प्रिंसेस के पापा हैं, पर ये यहाँ पे चोरी छुपे क्यों आ रहे हैं? और इन्होंने किसी को बताया भी नहीं आने से पहले। पापा, अंदर चलो, कुछ तो अजीब है। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पापा, प्रिंस का कोई भाई बहन नहीं है, तो प्रिंस से शादी करने के बाद अगर हम प्रिंस को खत्म कर दें तो ये पूरा महल मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं बनूंगी यहाँ की क्वीन। ठीक है, मैं पंडित जी से बात करके शादी की डेट निकलवा लेता हूँ। ये सब लोग तो प्रिंस को मारने का प्लान कर रहे हैं, मैं प्रिंस को सब सच बता देती हूँ। एक मिनट, अगर उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया तो? क्वीन, वो मेरी बात जरूर समझेंगी। बोलो, क्या काम है तुम्हें? मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। ठीक है, जल्दी बोलो। मैंने प्रिंसेस और उनके पापा की बातें सुनी, वो कह रहे थे कि क्या उनकी इतनी हिम्मत? बहादुर जी, प्रिंसेस को लेकर आओ अभी। ठीक है क्वीन। क्वीन, आपने मुझे बुलाया? प्रिंसेस, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बातें सिर्फ इस नौकरानी ने सुनी, अगर प्रिंस सुन लेते तो? क्या? मैं प्रिंस की सौतेली माँ हूँ, और प्रिंसेस मेरी अपनी बेटी है। मदर, आपने तो उसे बहुत कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली क्वीन ने प्रिंस के पापा से दूसरी शादी की है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए, और मेरे पापा से इनकी पहली शादी हुई थी। अब किंग तो नहीं रहे, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की होगी। बहादुर, इस लड़की को कारावास में डाल दो, अब ये जिंदगी भर वहीं रहेगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। इस कैसल में सब प्रिंस को मारना चाहते हैं, मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। ए लड़की, तुमसे ये आदमी मिलने आया है। आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। क्या? फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से बाहर निकलकर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। पर ये गार्ड्स गेट नहीं खोलेंगे। उसकी चिंता आप मत करो, तुम इधर आओ। अगर तुम इस लड़की को यहाँ से बाहर ले जाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ठीक है, मैं गेट खोल दूंगा। अगर हम लोग यहाँ से बाहर गए तो हमें जाते हुए कोई ना कोई देख लेगा। यहाँ से बाहर जाने का छोटा रास्ता है, वहाँ आपको कोई नहीं देख पाएगा, आइए। ठीक है, चलो।
बताइए, आप कौन हैं? बेटा तुम एक प्रिंसेस हो। क्या? तुम्हारे पापा यानी कि किंग अचानक बहुत बीमार पड़ गए और क्वीन तो हम सबको पहले ही छोड़कर चली गई थी। तो क्या पापा ने दूसरी शादी कर ली? नहीं बेटा, उस टाइम किंग के बहुत दुश्मन थे, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए किंग ने तुम्हें एक नौकरानी के साथ यहाँ भेज दिया जिससे कि तुम सेफ रह सको। जिसको तुम अपनी मदर समझती हो वो एक मेड है। और अब किंग बिल्कुल ठीक है, उनका कोई दुश्मन नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और अब तुम वही रहोगी। ठीक है। पापा, मेरी बच्ची, तुम तो अब भी बिल्कुल वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली। शांति, शांति, मेरी बच्ची को उसके रूम में ले जाओ और इसे तैयार कर दो। आइए प्रिंसेस। प्रिंसेस, ये आपका रूम है। वाओ, ये रूम कितना बड़ा है। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। शांति, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू प्रिंसेस। अरे नहीं, मैं तो प्रिंस के बारे में भूल ही गई। जल्दी से वो सारी बातें एक पेपर पर लिखकर प्रिंस को भिजवा देती हूँ। शांति, बोलिए प्रिंसेस, क्या तुम ये लेटर प्रिंस आरव को दे आओगी? हाँ, मैं दे आऊंगी, पर ध्यान रहे इस लेटर को कोई और ना पढ़े। चिंता मत कीजिए, ना पढ़ूंगी और ना किसी को पढ़ने दूंगी। ये लो। और हाँ, उन्हें बताना मत कि ये लेटर मैंने दिया है। ठीक है प्रिंसेस। ये शांति अब तक आई क्यों नहीं? प्रिंसेस, मैं प्रिंस आरव को वो लेटर दे आई, पर मैं अपना मुंह छुपा कर गई थी जिससे कि उनको बिल्कुल भी शक ना हो। कोई बात नहीं। प्रिंसेस, हाँ पापा। प्रिंस आरव आज हमारे घर आ रहे हैं। वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आज शाम तुम तैयार रहना। प्रिंस आरव प्रिंसेस से शादी नहीं कर रहे? इसका मतलब उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है। पर मैं उनके सामने नहीं जा सकती। तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है, समझी तुम? प्रिंस आरव आने वाले होंगे, चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। शांति, क्या मेरी जगह तुम प्रिंस से मिल सकती हो प्रिंसेस बनकर? ये आप कैसी बातें कर रही हो? किसी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने मेरा ये काम किया तो मैं तुम्हें 2000 सोने के सिक्के दूंगी। क्या 2000? हाँ ठीक है, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना किंग मुझे सजा देंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम। पापा आप जल्दी तैयार हो जाओ, प्रिंस आरव बस पहुंचने ही वाले हैं। पापा, मैं प्रिंस आरव से अकेले में मिलना चाहती हूँ, जहाँ कोई ना हो। ठीक है, और शांति तुम इसे अच्छे से तैयार कर देना। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। थैंक यू प्रिंसेस। और तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि प्रिंस शादी के लिए मना कर दे। ठीक है, मैं समझ गई। और सुनो, तुम्हें पक्का प्रिंस ने लेटर देते हुए नहीं देखा था ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब जाओ जल्दी। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अरे शांति, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? क्या बोला प्रिंस ने? उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया ना? बोलो शांति, क्या हुआ तुम्हें? मैं बताऊं? प्रिंस आरव, आप यहाँ? थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मैंने किंग के रूम में तुम्हारी फोटो देखी थी, इसलिए मुझे सच का पता चल गया, वरना मैं शांति को ही प्रिंसेस समझ लेता। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?